घुटनों के बल बैठ जाओ। फनायरा आगे बढ़ी और उसे अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। विशाल ड्रैगन माइनर कॉस्म दुनिया में घूम रहा था, हवाओं और बादलों को समान रूप से परेशान कर रहा था, मानो वह कोई महान ड्रैगन ऋषि हो। बस बहुत हो गया, एक आवाज आई। यह चांसलर था, और जैसे ही वह खुले में प्रकट हुआ, आदिम ड्रैगन को वापस फनायरा में धकेल दिया गया। तुमने एक अमर लोक ड्रैगनों की दुनिया से संवाद किया था, है ना? और किसी प्राचीन ड्रैगन की इच्छा ने तुम्हें अपना प्रतिनिधि चुना। क्या मैं सही हूं? तुम्हारे पास ड्रैगन माइट सील है, और जो कोई तुम पर हमला करता है वह ड्रैगन माइट सील पर हमला करता है। फनायरा थोड़ा पीछे हटी, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास से भरी दिखी। चांसलर, आपने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। किसी भी अनुचित बात के लिए क्षमा करें। आपकी बेटी और मैं बस एक दूसरे को कुछ लड़ाई के टिप्स दे रहे थे महोदय। आपने बीच में क्यों दखल दिया? मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, आप जीत गए, चांसलर ने कहा। ड्रैगन माइट सील एक महान ड्रैगन आर्शी के समतुल्य है। इसके अलावा उस ड्रैगन माइट को किसी अन्य रहस्यमय शक्ति द्वारा बल दिया गया है, जिससे आप एक असीम समुद्र आधारित निजी क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। ये समुद्र में एक ड्रैगन की शक्ति है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके अंदर भी एक समुद्री राजा का मुहर चिन्ह है, वह भी एक अमर लोक से। इसलिए राजकुमार वेई आपके रक्त का उपयोग ऑपरेशन एज्योर हेवंस को अंजाम देने के लिए करना चाहते हैं। उनकी मदद से आप 2 उच्च लोकों तक पहुंचे और 2 प्राचीन अमर आत्माओं का अनुमोदन प्राप्त किया। मुहर चिन्हों के रूप में उनके आशीर्वाद से आप दोनों इस निम्न लोक में उनके प्रतिनिधि बन गए हैं। अब आप मिशनरी हैं, है ना? खैर, यह अभी शक्ति में त्वरित वृद्धि का टिकट हो सकता है, लेकिन बाद में आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने अपनी इच्छा शक्ति खो दी है, और उन उच्च लोकों के अमर लोग आपको आसानी से शिष्यत्व के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। चांसलर, राजकुमार वेई को पहले से ही पता है कि किसी भी मुश्किल से कैसे पार पाया जाए। अमर हत्यारे के हृदय मंत्र नामक एक गुप्त जादू की साधना करके वह पहले ही स्वर्ग को चुनौती दे चुका है। क्या अमर हत्यारे का हृदय मंत्र? चांसलर कांप उठा। यह सबसे प्राचीन विमानों का एक रहस्यमय गुप्त जादू है। ऐसा कहा जाता है कि यह पूरी तरह से स्वर्ग को चुनौती देता है, जिसका इस्तेमाल अमर सेना ने देवताओं की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए किया था। यह आत्मघाती है और महान दाउस को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। मुझे मत बताओ कि क्या ऐसी कोई तकनीक वास्तव में इस स्वर्ग और पृथ्वी पर मौजूद है? हाँ है, बेशक। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता चांसलर, इसलिए मुझे इसे आपको दिखाने के लिए भी मत कहिए। 2 अमर लोकों से संपर्क स्थापित करने के बाद राजकुमार वेई ने मुहर चिन्ह प्राप्त कर लिया और फिर मंत्र का प्रयोग करके मुहर चिन्हों से अमर कणों को निकाल दिया। अब उनमें केवल शुद्ध शक्ति है और वे मेरे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। बेशक यह मेरी शक्ति नहीं है, बल्कि एक विशेष उपकरण है जिसका मैं जब चाहूं उपयोग कर सकता हूं। मैं अभी भी अपनी साधना को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा हूं। तो आप और राजकुमार वेई मिलकर छोटू को खत्म करने की योजना बना रहे हैं? चांसलर ने पूछा। आप कुछ समय से राजकुमार वेई के अनुयायी रहे हैं, लेकिन किस उद्देश्य से? क्यों? अब जब आप लौट आए हैं तो आप उनके प्रतिनिधि के तौर पर ही मुझसे मिलने आए होंगे, है ना? चमकती आंखों से उसने कहा। सही कहा। राजकुमार वेई आपसे बहुत असंतुष्ट हैं। आपने छोटू का साथ दिया और युद्ध के सबसे नाजुक दौर में आपने उन्हें सम्राट का शिवालय दे दिया। यह सब समृद्ध सुंदर महाद्वीप में संतुलन बनाए रखने के लिए किया, लेकिन राजकुमार वेई संतुलन नहीं चाहते। वह पूरे महाद्वीप को अपने शासन में एकजुट करना चाहते हैं। छोटू ने यह सब अपने आप किया, चांसलर ने जवाब दिया। इसका मेरे पक्षपात से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उसे आप दोनों जैसे ही किसी व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है, जो उसे किसी उच्चतर लोक की अमर आत्मा का प्रतिनिधि बनाता है। उसने पूरे महाद्वीप को भी बचाया है, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे। सच तो यह है कि मैं उसके अत्याचारों से त्रस्त रहा हूं। मैंने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की, वह लगातार सफलताएं हासिल करता रहा। इन सब बातों को देखते हुए क्या राजकुमार वेई को लगता है कि मैंने अन्याय किया है? खैर, उस स्थिति में आप दोनों उसे खुद ही संभाल सकते हैं। अगर मैंने उसकी माँ से वादा न किया होता तो मैं इतने सालों तक जो करता रहा वह न करता। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसका यहाँ कोई माता पिता ही न हो, फनायरा ने कहा। राजकुमार वेई स्वर्ग से उतरे एक देवता हैं जो इस नश्वर संसार में अवतरित हुए हैं। वे सर्वोपरि हैं और सबसे ऊपर हैं। बेशक उनके माता पिता नहीं हैं। अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहें। जब राजकुमार वेई छोटू का वध कर देंगे तब आप एक औपचारिक समारोह आयोजित करेंगे जिसमें समस्त सृष्टि को यह घोषणा की जाएगी कि आप चांसलर का पद उन्हें सौंप रहे हैं।
तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम छोटू को मार सकते हो? चांसलर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं राजकुमार वेई को बहुत सावधान रहने की सलाह देता। वह ठीक रहेगा। उसने बहुत पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है। वह जानता है कि छोटू को एक उच्च लोक से समर्थन प्राप्त है, इसलिए उसने इसी परिस्थिति से निपटने के लिए ऑपरेशन एज्योर हेवंस को अंजाम दिया। एक बार जब राजकुमार वेई अमर हत्यारे के हृदय मंत्र का उपयोग करेंगे तो वह छोटू का उस उच्च लोक से संबंध विच्छेद कर सकते हैं, जिस समय उसे अपने सभी कुकर्मों के परिणाम भुगतने पड़ देंगे। राजकुमार वेई उसे इतना कमजोर कर देंगे जब तक वह एक असहाय बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। उस समय हम देखेंगे कि क्या छोटू अहंकारी और दबंग बने रहने के योग्य है। फनायरा छोटू को एक असहाय शिशु के रूप में कल्पना करके खुशी से कांप उठी। ठीक है, फिर जाओ और जैसा चाहो करो। चांसलर ने अपनी आस्तीन हिलाई और अपनी बेटी के साथ गायब हो गया। फनायरा ने ठंडी मुस्कान दी। पिताजी, यंग लेडी स्टारलाइट ने कहा। फनायरा बहुत जल्दी गर्व से भर गई है और वह बेरहमी से महत्वाकांक्षी है। आपने उसे दंडित क्यों नहीं किया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा पीढ़ी को झगड़ने, लड़ने, साजिश रचने और योजना बनाने दो। डेमी इमोर्टल एकेडमी को चीजें अंततः शांत होने से पहले बहुत ज्यादा अराजकता से गुजरना होगा। हालांकि चांसलर के शब्द बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि चीजें कैसे बदलेंगी। ठीक है, अब जब मैंने चांसलर डेमी इमोर्टल को देख लिया है, फनायरा ने सोचा, मुझे लगता है कि मैं वहां के चांसलर से मिलने के लिए समुद्री देवता एकेडमी जाऊंगी। यहीं से मैंने शुरुआत की थी, इससे पहले कि मुझे इस एकेडमी में एक जासूस के रूप में भेजा गया था। अब सभी छल की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि समुद्री देवता एकेडमी हठी होने पर जोर देता है और मेरे निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है, तो जब राजकुमार वही वापस आएंगे तो वह छोटू के बाद उन्हें अगली सूची में मिटा देंगे। वे वैसे भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे सोचते हैं कि राजकुमार वही एक साधारण महान ड्रैगन आर्शी हैं। वे कभी कल्पना भी कैसे कर सकते थे कि वह कितना भयानक हो जाएगा। इस बार छोटू के बचने का कोई रास्ता नहीं है। मुख्य बुजुर्गों से मिलने की परवाह किए बिना फनायरा समुद्री देवता एकेडमी की ओर बढ़ी। दूर सुपर हेवन बैडलैंड्स अंतरिक्ष समय की अराजकता के बीच लटका हुआ था, जो दानव ऊर्जा के एक अंतहीन तूफान से घिरा हुआ था। दानव अग्नि, दानव ड्रैगन, दानव देवता, दानव शैतान और बहुत कुछ था जो सभी उस स्थान पर प्रहार कर रहे थे, मानो उसे खंडहर में बदलने के लिए। हालांकि उस जगह की गहराई में एक ऊर्जा उमड़ दे रही थी, जो एक देव आत्मा या एक महान अमर की तरह थी, जो कठोर हवाओं को अंदर आने से रोक रही थी। और इन सब के बीच में सच्ची ऊर्जा से बना एक विशाल कोकून था, जिसके अंदर राजकुमार वेई था। उसके सिर के ऊपर विभिन्न स्थानिक नेक्सस थे, जिनसे अमर आत्माओं की ऊर्जा निकल रही थी। उच्च स्तरीय विमानों से शक्ति बिना रुके उसमें प्रवाहित हो रही थी। राजकुमार वेई इस समय अनंत राक्षसी अग्नि से घिरे हुए थे, जो तरह तरह के जादू टोने का नतीजा था। फिर भी उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंच रहा था। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए किसी तरह का संयम बढ़ता जा रहा हो। जब राजकुमार वेई बोले तो उनकी आवाज गरज की तरह गूंजी। महान ड्रैगन अर्श कफन स्वर्ग, तुम्हें मुझे पकड़ दशने का कोई भी विचार त्याग देना चाहिए। मैं पहले ही अमर लोकों तक पहुंच चुका हूं और अमरों के मुहर चिन्ह प्राप्त कर चुका हूं। मैंने तुम्हारे और अपने बीच का आध्यात्मिक संबंध तोड़ दिया है और अब मैं एक महान ड्रैगन आर्शी हूं, जिससे मैं पूरी तरह से अजेय हो गया हूं। जल्द ही मैं समृद्ध रसीला महाद्वीप को अपने शासन में एकीकृत करूंगा और अंततः मैं हैंगिंग माउंटेन पर आऊंगा और तुम्हारे कंधों से तुम्हारा राक्षसी सिर उतार दूंगा। जब वह बोल रहा था तो उसके सिर के ऊपर अमर विमानों की छवियां चमक रही थीं। तथाकथित ऑपरेशन एज्योर हेवंस की बदौलत वह उनसे संवाद कर पा रहा था। इससे न सिर्फ उसे असीम शक्ति प्राप्त हुई, बल्कि उसे अधूरे अमर कण भी मिले, जो उसकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए उसके पास इकट्ठा हो रहे थे। इस कारण उस क्षेत्र में मौजूद राक्षस उससे दूर हट गए और उसे छूने का साहस नहीं कर सके। जल्द ही आग की शक्ति फीकी पड़ी डिड़चने लगी और वह कोकून से बाहर आ गया। दूर तक देखते हुए वह घुमावदार आकाश और सपाट धरती देख सकता था, जो समृद्ध सुंदर महाद्वीप और उसका धूसर क्षेत्र था। वह धूसर क्षेत्र के शिखर पर समतल मोती, महाद्वीप के नीचे आदिम अराजकता और प्राण ऊर्जा और साथ ही भूमि की अनगिनत भू आकृतियां देख सकता था। तो छोटू ने असल में विमान बचा लिया। सिर्फ इसी बात से साफ है कि उसका एक शानदार सर्वशक्तिमान समर्थक है।
उसके लिए दुख की बात है कि वह समर्थक व्यक्तिगत रूप से महाद्वीप में प्रवेश नहीं कर सकता। ज्यादा संभावना यही है कि उसका समर्थक उसे कठपुतली बनाने की कोशिश कर रहा हो। राजकुमार वेई की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी, मानो वह कोई हिसाब किताब लगा रहा हो। कोई बात नहीं, लौटते ही सबसे पहले मैं छोटू को मार डालूंगा, उसके समर्थक की सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसकी शक्ति अपने हाथ में ले लूंगा। फिर मैं अर्ध अमर, सच्चे ड्रैगन, सूर्यचंद्र और समुद्र देव संस्थानों को अपने अधिकार में एकीकृत करूंगा। उस समय मैं दुनिया पर राज करूंगा। इसके साथ ही उसने राक्षसी अग्नि के अंतिम अवशेषों को बुझाने के लिए अपना हाथ हिलाया। क्वेकडॉन महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली संस्थान, प्रसिद्ध क्वेकडॉन कैथेड्रल, जल्द ही मेरा भी हो जाएगा। फिलहाल मुझे चांसलरों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी जरूरत है। समृद्ध सुंदर महाद्वीप के सभी महान ड्रैगन अर्शियों में चांसलर डेमी इमोर्टल सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी भी हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने वाकई छोटू की मदद की और ग्रैंड एम्परर के पैगोडा को पाने की मेरी योजना को नाकाम कर दिया। उसी की बदौलत मैं उस घटिया यंग मास्टर श्राउड हेवन के हाथों घायल हो गया। कितना बद्धा अपमान है। राजकुमार वेई केवल यही सोच रहे थे कि महिमा के मार्ग में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कैसे नष्ट किया जाए। मैंने अपनी सच्ची इच्छा शक्ति का एक हिस्सा जगा लिया है। मैं एक अमर विमान से आया हुआ एक सर्वशक्तिमान प्राणी हूं, जो पूरी सृष्टि में दुर्लभ है। जिस प्राणी का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। यहां तक कि योर वाइल्ड्स महाद्वीप को भी मेरी नजरों में कुछ नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि उसके विचारों से भी सब कुछ हिल गया और जिस विमान पर वह बैठा था वह नीचे की ओर डूबने लगा। छोटू उस समय समृद्ध महाद्वीप में दांव प्रशंसा गीत की सहायता से साधना कर रहा था। कई दिन बीत चुके थे और अंतिम द्वंद्व युद्ध का नियत समय निकट आ रहा था। महाद्वीप में हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेशक छोटू को ठीक ठीक पता नहीं था कि राजकुमार वेई वास्तव में कब लौटेंगे। इसलिए हालांकि उन्होंने खुद को दांव प्रशंसा पत्र की गाथा के साथ आत्मज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दी, फिर भी उन्होंने अपना ध्यान कुछ हद तक बाहरी दुनिया पर केंद्रित रखा। गाथा के साथ काम करने की प्रक्रिया किसी अत्यंत शक्तिशाली आत्मा से जुद्धने जैसी लग रही थी और जैसे जैसे समय बीतता गया उतना ही यह प्रतीत होता गया कि वह आत्मा ही दुनिया के एकमात्र सत्य का प्रतिनिधित्व करती है। वह आत्मा ही वह सत्ता थी जिसने दांव प्रशंसा पत्र की गाथा की रचना की थी। एक संप्रभु प्राणी जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभुत्व कर सकता था, जो प्राकृतिक नियमों की रचना कर सकता था और लगभग अजेय था। छोटू को लगा कि उसे उस महान रूही पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और उसका सच्चा शिष्य बनना होगा। साथ ही वह अपनी चेतना के सागर में अपने विचारों को स्पष्ट रखने में कामयाब रहा। वह जानता था कि दांव गवाही की गाथा किसी अमर द्वारा आस्था और अनुयायी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन है। अगर वह अमर एक पूरे लोक को अपने उपासकों में परिवर्तित कर सके और फिर उन्हें ब्रह्मांड में और आगे फैलने में मदद कर सके, तो यह अपार शक्ति का मार्ग होगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति पहले ही हार मान चुका होता, लेकिन छोटू नहीं। वह उस अत्यंत शक्तिशाली अमर की इच्छा शक्ति से सीधे संघर्ष करने के लिए दांव गवाही की गाथा का उपयोग कर रहा था। ऐसा करके वह अपनी आत्मा को संयमित कर सकता था और आशा है ज्ञानोदय के अगले उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। एक महान रूही के कंपन उसके ऊपर से गुजर रहे थे और उसके सिर के ऊपर से अमर ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं, यहां तक कि वे नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अज्ञात प्राकृतिक नियम से जुड़ रहा हो और वह अमर ऊर्जा उसकी आत्मा से जुड़ रही हो। वीर लोग पहाड़ों में जाते हैं जबकि उन्हें पता है कि वहां बाघ छिपे हैं। नीचाओ गुआंग ने ठंडेपन से देखते हुए सोचा, यह आदमी बलवान है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने जानबूझकर दांव प्रशंसा पत्र की गाथा का इस्तेमाल करके साधना करना चाहा ताकि उसकी आत्मा और साधना का आधार उत्तेजित हो और वह सफलता हासिल कर सके। क्या उसे नहीं पता कि यह आग से खेलना है? दांव प्रशंसा पत्र की गाथा का इस्तेमाल एक रहस्यमय अमर लोक से संवाद करने के लिए किया जा सकता है। एक बार जब वह ऐसा कर लेता है तो एक शक्तिशाली अमर की इच्छा शक्ति उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर उसका दिमाग धो देगी। वह शायद ही पलटवार कर पाएगा। अमर लोगों की तुलना में महान ड्रैगन आरक्षी भी कुछ नहीं है और यह आदमी तो बस एक कमजोर महापुरुष है। बेशक निचाओ गुआंग ने कुछ भी चालाकी करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि छोटू का ऊर्जा क्षेत्र पलक झपकते ही उसे नष्ट कर सकता है। कोई भी महान ड्रैगन आरक्षी के अलावा अब छोटू के सामने झुकने को मजबूर होता। हालांकि
नी चाओगुआंग बस उस अमर की इच्छा को छोटू पर हावी होते और उसे शिष्य बनने के लिए मजबूर करते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता था। वह अब तक नी चाओगुआंग के सामने आया सबसे शक्तिशाली शिष्य बन जाएगा, और वास्तव में उसे पूरा यकीन था कि अमर उसे इसके लिए पुरस्कृत करेगा। इस विचार से उसकी आंखें चमक उठीं। अचानक छोटू की आंखें खुल गईं, जिसमें प्रभु की आंख भी शामिल थी, जिसने एक प्रकाश किरण को आकाश में ऊंचा भेजो, जहां अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ। वह विशाल था, ऐसा लग रहा था कि उसे हमेशा के लिए खोला नहीं जा सकता। वह कांस्य का था, उम्र और जंग के धब्बों से ढका हुआ था और सबसे प्राचीन आभा का उत्सर्जन कर रहा था। हालांकि जैसे ही प्रभु की आंख का प्रकाश उसे छूता है, दरवाजा खुल जाता है। धमाका! जिस मंच पर छोटू बैठा था वह मलबे में बदल गया और यान हेवन खुद भी प्रभावित हुआ, लगभग जैसे भूकंप से, जिससे कई इमारतें हिलने लगीं। दबा दिया जाए! चीनी मिट्टी का आरसी प्रकाश फट गया। छोटू की शक्तिशाली शक्ति का एक प्रकटीकरण, जिसने यान हेवन को हिलाने वाले कंपन को तुरंत शांत कर दिया। उसने अमरलोक के साथ एक संबंध स्थापित कर लिया था। बंदरियां आग से खेल रही है, भूत सम्राट यम ने सोचा, ऊपर अंतरिक्ष समय के वर्महोल में देखते हुए। उस दरवाजे की गहराई में एक टिमटिमाती रोशनी थी, जो महान ड्रैगन अर्शियों को भी मिटाने के लिए काफी शक्तिशाली थी। क्या वह वास्तव में केवल अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके एक उच्च स्वर्ग के साथ संवाद कर सकता है? और क्या वह वास्तव में एक अमर की इच्छा को हरा सकता है? आम लोगों के लिए दांव गवाही की गाथा से निपटते समय ऐसा करना स्पष्ट रूप से असंभव था। जिस भी अमर ने यह गीत बनाया था, वह छोटू की आत्मा की शक्ति से हैरान हो गया होगा और फिर सीधे उसकी इच्छा पर नियंत्रण कर लिया होगा ताकि उसे एक शिष्य बनाया जा सके। आखिर उसके जैसा शिष्य नश्वर लोक के किसी भी अन्य शिष्य से कहीं ज्यादा भयानक रूप से मजबूत होगा। यह तथाकथित अमर की इच्छा है, छोटू ने सोचा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे गुलाम बना सकते हो और मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? अंदाजा लगाओ क्या, मैंने तुम्हें प्रशिक्षण के उद्देश्य से बाहर निकालने के लिए दांव गवाही की गाथा का उपयोग किया। तुम एक प्रशिक्षण डमी की तरह हो। प्रभु की आंख से निकला प्रकाश एक ईश्वरीय किरण में बदल गया, जिसने छोटू की इच्छा को विशाल कांस्य दरवाजे में ले लिया। गड्ढगड्ढाहट! एक क्षण बाद कांस्य दरवाजे से एक पर्वत को चलने वाली, समुद्र तोड़ने वाली आवाज निकली, जैसे लाखों विस्फोट एक ही समय में हो रहे हों। शुक्र है छोटू ने पहले ही यानहेवन की रक्षा करने के बारे में सोच लिया था, अन्यथा यह नक्शे से मिटा दिया गया होता, या तो लावा या राख में बदल गया होता। कांस्य दरवाजा वास्तव में एक अंतरिक्ष समय वर्महोल था, जो एक अमर लोक की ओर जाता था, और भूत सम्राट यम भी कोशिश करने पर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। यह जिस विमान की ओर जाता था, उसके जादुई नियमों से इसे कसकर सील कर दिया गया था। हालांकि छोटू ने दांव गवाही की गाथा बनाने वाले शक्तिशाली अमर को नाराज कर दिया था, और उस इकाई के क्रोध में वह दुनिया में प्रवेश करना चाहता था, छोटू को गुलाम बनाना चाहता था, और उसके अस्तित्व के विमान में बाकी सब कुछ नष्ट करना चाहता था। ऐसे अमर के लिए रिचलश महाद्वीप जैसे निम्न विमानों के लोग अनिवार्य रूप से कीड़े थे, और एक कीट के लिए दांव गवाही की गाथा का उपयोग करके इस तरह से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करना ईशन निंदा थी। यह एक पूर्ण सरासर अपमान था, जैसे एक शक्तिशाली सम्राट को अचानक एक भिखारी द्वारा थप्पड़ डाच मारा जा रहा हो। बिना किसी चेतावनी के अंतरिक्ष समय वर्महोल अचानक पूरी तरह से खुल गया। पॉप! कान से दरवाजा एक उल्का पिंड में बदल गया, जो बिजली की तरह तेजी से नीचे गिर रहा था। इतनी तेजी से चल रहा था कि कोई भी समझ नहीं सकता था। पलक झपकते ही वह छोटू के सिर के ऊपर था, उस पर टकराने वाला था। चीर! अचानक कांस्य प्रकाश छोटू के शरीर को ढकने के लिए फैल गया। साथ ही उसकी आभा अलग हो गई, जैसे कि उस पर किसी प्राचीन देव आत्मा का कब्जा हो गया हो। वह भूत सम्राट यम की आंखें चौड़ी हो गईं। स्वर्ग से उतरा एक देवता नश्वर दुनिया में, उसे किसी पुनर्जन्म वाले प्राणी ने घेर लिया है, जो किसी भी ईश निंदा करने वाले को नष्ट कर देगा। या तो वह या उसे एक गुलाम में बदल दिया गया है। रुको, अब बात समझ में आई। राजकुमार वेई की मां क्वेकडॉन कैथेड्रल की पवित्र पुत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उसने एक अमर को नाराज कर दिया और परिणाम स्वरूप गर्भवती हो गई। ध्रुव के अंदर एक अमर इच्छा शक्ति भर गई थी, जो एक प्राचीन विमान के जादुई नियमों से आई थी। यह शक्ति कांसे के एक दरवाजे से उल्का पिंड में बदलकर उसकी चेतना के सागर में समा गई, जिससे वह पूरी तरह से उसके वश में आ गया। यह एक बहुत ही खतरनाक पल था,
क्योंकि जरा सी भी गलती उसकी आत्मा को नष्ट कर सकती थी और उसे किसी उच्चतर विमान की शक्ति का गुलाम बना सकती थी। यहां तक कि भूत सम्राट यम भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाते, जबकि ध्रुव उनसे 100 गुना कमजोर था। नी चाओ गुआंग, जिसने यह सब देखा, हैरान था। उसने सोचा कि ध्रुव ने अमर को नाराज कर दिया है, जिसकी शक्ति के सामने वे सब कीड़े मकोड़े थे। डर और उत्साह के मिले जुले भाव से वह वहां से जाने लगा, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक दिया। रुको, ध्रुव ने कहा, तुम इस अमर के प्रचारक हो ना, तो देखो मैं इस अमर इच्छा शक्ति से कैसे लड़ता हूं। नी चाओगुआंग डर गया और पूछा कि क्या अमर की इच्छा उसके अंदर नहीं आई। ध्रुव ने जवाब दिया, मेरी इच्छा शक्ति सबसे ऊपर है और मेरी आत्मा अविनाशी है, जो सर्वोच्च प्रभु से आती है। मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा, मैं एक प्रभु हूं। यह कहते हुए वह हवा में तैरने लगा और उसकी आवाज तेज होती गई। उसी पल प्राचीन स्वर गूंजा, मेरे प्रति निष्ठा स्वीकार करो, मैं तुम्हें अमर भाग्य और शक्ति दूंगा। ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा, चले जाओ यहां से। अमर ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी इच्छा का अपमान किया है, अब तुम हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़े रहोगे। कांसे की जंजीरें ध्रुव को जकड़ने लगीं। उसके मांस और खून में घुसकर उसकी हड्डियों और ऊर्जा के सागर तक पहुंच गईं। उसकी चेतना के सागर में एक विशाल कांस्य शक्ति प्रकट हुई, जो एक देवता की तरह दिख रही थी। उसकी मुट्ठी दुनिया को तोड़ सकती थी। लेकिन तभी ध्रुव का एक रूप भी प्रकट हुआ, जो हाथी के सिर और इंसान के शरीर वाला एक देव विशाल प्राणी था। वह भले ही छोटा था, लेकिन उसके अंदर पवित्रता और पराक्रम था। यह शक्ति देव सेना के स्वर्ग के आभा मंडल से आ रही थी, जो सभी जीवों के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता था। ध्रुव ने यिन और यांग को पंच चरणों में मिला दिया था और उसके पास योर वाइल्ड्स का हृदय अंश भी था। बस उसे उचित उत्तेजना की जरूरत थी। इस लड़ाई ने उसकी असली ऊर्जा को जगा दिया और अब यह तय होना था कि वह अमर को हरा पाएगा या नहीं। कांस्य अमर ने चिल्लाकर ध्रुव पर वार किया, जिससे ध्रुव की चेतना के सागर में मानसिक विस्फोट हुए। ध्रुव ने मेटाडायमेंशनल ग्रे स्पेस की शक्ति से अपने सागर को पुनर्जीवित किया, लेकिन अमर ने उसकी परतों को तोड़ दिया और उसे नष्ट करने लगा। जब गॉड मैमथ रूप बिखरने लगा, ध्रुव की इच्छा शक्ति दृढ़ रही। यह मेरी चेतना का सागर है, यह तब तक नहीं मरेगा जब तक मैं नष्ट नहीं हो जाता। गॉड मैमथ फिर से संगठित होकर लड़ने लगा। अमर ने फिर हमला किया। तुम मेरे रूही प्रशंसा पत्र के गीत को आत्मसात कर चुके हो, तुम मेरे शिष्य बनोगे। अमर ने रूही क्रैकिंग रूप का इस्तेमाल किया, जिससे ध्रुव की चेतना के सागर में दरारें आ गईं। ध्रुव ने अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाई और अपने भाले से हमला किया। अमर ने रूही विच्छेदन रूप और फिर रूही बिखरने वाला रूप से हमला किया, जिससे ध्रुव के शरीर से खून बहने लगा और उसकी चेतना को काफी नुकसान हुआ। भूत सम्राट यम, जो यह सब देख रहा था, चिंतित हुआ लेकिन दखल नहीं दे सका। तभी ध्रुव को चीनी मिट्टी के अर्श प्रकाश ने घेर लिया, जिसने उसके खून को शुद्ध किया और उसे पवित्र बना दिया। हवा में तैरते हुए उसके चारों ओर महल, पहाड़ और तारे बनने लगे। यह सब उसकी चेतना के सागर में हो रही लड़ाई का बाहरी प्रक्षेपण था। योर वाइल्ड्स बैटल म्यूरल की खंडित छवियां उसके शरीर से निकलकर इस प्रक्षेपण में मिल गईं, जिससे उसका निजी क्षेत्र और भी मजबूत हो गया। उसी पल कांस्य अमर को हिलने में मुश्किल होने लगी। ध्रुव लापरवाही से काम कर रहा था। वह अपने गॉड लीजन पैराडाइज का निर्माण करना चाहता था, इसीलिए वह अपनी चेतना के सागर में सच्ची ऊर्जा को मिला रहा था, ताकि अपना निजी क्षेत्र बना सके। यह क्षेत्र उसके मानसिक पक्ष को उसके शरीर के साथ मिलाता था और एक बार बनने के बाद इसमें उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति समा जाती थी। यह क्षेत्र सच्ची ऊर्जा और इच्छा शक्ति का मिला जुला रूप था, जो चेतना के सागर से पैदा हुआ था। इसमें एक बार बनने के बाद कोई भी कुछ सोचकर उसे अपने क्षेत्र में साकार कर सकता था। यह उसके दिल और आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति थी। जहां तक इस कांस्य अमर का सवाल था, वह इतना शक्तिशाली था कि सीधे ध्रुव की चेतना को नुकसान पहुंचा सकता था। उसका हर वार विनाशकारी था और ध्रुव के पास उससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। वह बस अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने अधूरे निजी क्षेत्र को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर वह इसमें विफल हो जाता तो उसकी मौत तय थी। अगर वह सिर्फ अपनी चेतना के सागर में लड़ाई हारता तो उसका शरीर छीन लिया जाता और आत्मा को कैद कर लिया जाता, जिससे भविष्य में ठीक होने की उम्मीद रहती। लेकिन अगर वह अपने निजी क्षेत्र में हारता तो उसकी आत्मा और शरीर दोनों हमेशा के लिए नष्ट हो जाते। लेकिन ध्रुव महत्वाकांक्षी था। वह कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता था, इसलिए वह कांस्य अमर से इस लड़ाई का इस्तेमाल अपने निजी क्षेत्र गॉड लीजन पैराडाइज को पूरा करने के लिए कर रहा था।
सौभाग्य से उसे योर वाइल्ड्स हार्ट के टुकड़े से मदद मिल रही थी। उस टुकड़े से निकलने वाली लाल रोशनी किसी महान आर्ष की इच्छा शक्ति को भी चकनाचूर कर सकती थी। और जैसे ही वह उसके अधूरे निजी क्षेत्र में ऊपर उठी, वह योर वाइल्ड्स युद्ध भित्ति चित्र में जलते हुए सूरज की तरह चमकने लगी, जो प्राचीन योर वाइल्ड्स पर पड़ रही थी। पलक झपकते ही वह कांस्य अमर को भस्म करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव उस भित्ति चित्र में सूर्य के अंदर अमर से लड़ रहा था, जिसके चारों ओर योर वाइल्ड्स की अनगिनत छवियां थीं। अमर ने हर वार से उन छवियों को नष्ट किया, जिससे ध्रुव की कुछ सच्ची ऊर्जा खत्म हो गई। अमर बिना किसी हिचकिचाहट के योर वाइल्ड्स की छवियों को चकनाचूर कर रहा था, जैसे वह उनकी जगह अपनी दुनिया बनाना चाहता हो। महान सम्राट का शिवालय। ध्रुव की सच्ची ऊर्जा ने शिवालय के चारों ओर की जगह को घेर लिया, फिर उसका उपयोग ग्रेस्पेस बनाने में किया, जो उसके निजी क्षेत्र का आवरण था। एक बार यह पूरा हो गया तो क्षेत्र का ढांचा तैयार हो गया। महान सम्राट के शिवालय और स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार तोड़ने वाले के साथ ध्रुव ने कांस्य अमर का सामना किया और अधिक क्रोध के साथ लड़ने लगा। इस बिंदु तक कांस्य अमर इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि एक वास्तविक रूप था, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा और मार्शल पथ के सार से बना एक क्लोन था। रूही विनाश रूप, रूम्बल। कांस्य अमर ने अपनी अब तक की सबसे शक्तिशाली चाल चली, अपनी बाहों को फैलाकर उन्हें आपस में कुचल दिया। सब कुछ सिकुड़ने लगा और उसके नीचे की सारी जमीन धूल में बदल गई, अंतरिक्ष की शक्ति से कुचल गई। महान सम्राट के शिवालय की रोशनी कम हो गई और वह हिंसक रूप से हिलने लगा, जैसे वह ढह जाएगा। ध्रुव को बिल्कुल डर नहीं लगा और उसने अपनी तलवार तोड़ने वाली तलवार को पूरी ताकत से घुमाया, जिससे सोने की एक नदी कांस्य अमर की ओर बहने लगी। रूही उद्घाटन रूप। अमर ने जमीन पर अपना पैर पटका, जिससे दरारें पड़ गईं और ध्रुव के बनते हुए क्षेत्र में एक तेज हवा बहने लगी। अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर अमर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे एक बड़ी दरार खुल गई और जादुई नियम अस्त व्यस्त हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की लहरें फैल गईं, जिससे ध्रुव को खून खांसना पड़ा। बस मर ही जाओगे क्या? अमर चिल्लाया। प्राण ऊर्जा की एक धारा उगलते हुए उसने अंतरिक्ष को सिकोड़ दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई बाधा न आ सके। उसने ध्रुव के सिर पर पहाड़ जैसी शक्ति भेजी। पाम! स्वर्ग प्रधान स्वर्ण तलवार भंजक ने इस चाल को रोक दिया, लेकिन तुरंत ही कमजोर पड़ गया। उसकी सुनहरी शक्ति उसके भीतर सिमट गई। उसकी मंत्र रचनाएं और रक्षा जादू इतने खराब हो गए थे कि अब उसे भविष्य में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ध्रुव ने सोचा, अब तो पूरी तरह से टूट जाने का समय आ गया है। जैसे ही उसके घाव भरने लगे, उसने अपना सिर हिलाया और फिर से अपने आंशिक अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। यह सब बेकार है, कांस्य अमर चिल्लाया। मुझे अपनी आत्मा का नियंत्रण दो, मेरे प्रचारक बनो, सारी सृष्टि में मेरा विश्वास फैलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर मुक्का मारा। रूही पुष्टि प्रपत्र। जैसे ही उसकी मुट्ठी ध्रुव की असली ऊर्जा के संपर्क में आई, एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। बम 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 बम। असली ऊर्जा का विस्फोट होने लगा और उसकी मेरिडियन, ऊर्जा का सागर, एक्यूपॉइंट, 5 आंतरिक अंग और 6 आंतें सब फटने लगीं। जैसे ही वह पीछे की ओर लड़खड़ाया, उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। फिर भी वह एक अमर की इच्छा से कैसे बच सकता था? आत्मा विनियोग। कांस्य अमर प्रकाश के एक चमकते क्षेत्र में बदल गया, जो ध्रुव को लपेटने के लिए आगे बढ़ा, जब तक कि वह एक लहराते कांस्य कोकून की तरह नहीं हो गया। अरे, वो हार गया, भूत सम्राट यम ने अचानक कहा और तुरंत उठकर कार्रवाई करने की तैयारी करने लगा। तू हार गया बदमाश, मान भी गया। लगता है आखिरकार तुझे मेरी जरूरत है। खैर, गॉड लीजन सील तुझे बचाने क्यों नहीं आई? क्या वो कमजोर है या तुझे छोड़ गई? तू उसके बिना मेरे सामने इतना घमंड क्यों कर रहा है? खैर, ऐसे में तो मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। मैं उस कांस्य अमर की इच्छा शक्ति को खत्म कर दूंगा और फिर आखिरकार तुझे वैसे ही अपने अंदर समाहित कर लूंगा जैसे मैं हमेशा से चाहता था। भूत सम्राट यम के चारों ओर अचानक शैतानी शक्ति भड़क उठी। तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे दोस्त और परिवार, ये सब जल्द ही मेरी कठपुतली बन जाएंगे। ये मेरे इस्तेमाल के लिए जॉम्बी की एक सेना बन जाएंगे। पागलों की तरह हंसते हुए वह ध्रुव की ओर बढ़ा। हालांकि जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, कांसे के कोकून से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और साथ में अमर की उन्मत्त चीख भी। यह क्या है? ये किसी इंसान की शक्ति नहीं है,
नहीं, यह किसी अमर की शक्ति है। यह तो देवताओं की सेना की शक्ति है। हे प्रभु, तुम्हारी आत्मा में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? रुंबल, स्वर्ण ज्वाला की एक धारा ने कांस्य अमर को पिघलाना शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से उसने अंततः एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जिसे उसे पार नहीं करना चाहिए था, और वह देवताओं की सेना के क्रोध का शिकार हो रहा था। इस बीच भूत सम्राट यम का हाथ अभी भी ध्रुव को छू रहा था। सुनहरी रोशनी उसके हाथ में चुभ गई और उसमें आग लग गई। वह एक महान आर्य था और उसका शरीर एक शक्तिशाली दैत्य जैसा था। फिर भी उस सुनहरी रोशनी को कोई प्रतिरोध नहीं मिला। दरअसल लपटें इतनी तेज थीं कि पलक झपकते ही उसका हाथ राख में बदल गया और लपटें फैलती ही रहीं। अच्छा नहीं, ये देवताओं की सेना है। मैं मरने वाला हूं। नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता। मुझे ध्रुव पर हमला करने की क्या जरूरत थी? भूत सम्राट यम अपने किए पर पश्चाताप से पागल हो रहे थे। नारकीय पुनर्जन्म, आदिम नारकीय देवता, जीवन के बदले जीवन, 10,000 वर्ष की दीर्घायु। उसी क्षण उसने तुरंत एक आदिम गुप्त जादू का सहारा लिया, अपनी जीवन शक्ति को जलाकर अपार शक्ति प्राप्त की, जिसका उपयोग उसने अपना एक नया रूप गढ़ने में किया। पुराना रूप जलकर नष्ट हो जाने के बावजूद उसने अपना स्थान बदल लिया। फिर उसने देखा कि उसका बूढ़ा शरीर राख के अलावा कुछ नहीं रह गया। उसका चेहरा राख सा हो गया था, क्योंकि वह मौत से बच निकलने के एहसास में डूबा हुआ था। गॉड लीजन सील अभी भी वहां है। हे प्रभु, मैं लगभग मर ही गया था। अगर मैंने जल्दी से काम न लिया होता और पुनर्जन्म का जादू न अपनाया होता तो मैं नष्ट हो जाता। धिक्कार है, मेरी साधना का आधार और जीवन काल दोनों ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हर गुजरते पल के साथ भूत सम्राट यम को इस बात का अधिक अफसोस होता था कि उसने ध्रुव पर आक्रमण किया था। उसने एक मुर्गी चुराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे लुभाने के लिए उसने जो चावल का उपयोग किया था वह उसे खो बैठा। अब वह बस देखता ही रह गया कि कैसे कांस्य अमर और उसकी कांस्य महिमा ध्रुव द्वारा अवशोषित कर ली गई। इस बीच सदृश प्रकाश और जादुई प्रतीकों की अनगिनत किरणें ध्रुव के चारों ओर इंद्रधनुष की तरह फैल गईं, जिससे आसपास का क्षेत्र एक पवित्र भूमि में बदल गया। उसके चारों ओर एक चमकदार आयाम आकार ले रहा था। जिस क्षण ध्रुव ने कांस्य अमर की इच्छा को नष्ट किया, उसी क्षण उसे अंतरिक्ष के अनेक जादुई नियमों के साथ साथ यिन, यांग और 5 चरणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, ज्ञान की प्राप्ति के कारण उसके चारों ओर का स्थान अग्नि से जलने लगा और शुद्ध हो गया। यह व्यक्तिगत डोमेन परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था थी। उसके निजी क्षेत्र में सूर्य की एक किरण की तरह कुछ निकल आया, जिसने उसे पुराने योर वाइल्ड्स की अभिव्यक्ति में बदल दिया। अपना निजी क्षेत्र बनाने के लिए भूत सम्राट यम ने बुदबुदाया, किसी को एक शक्तिशाली जादुई खजाने, कोर या नवजात देवत्व की जरूरत होती है, और उसके पास योर वाइल्ड्स हार्ट का टुकड़ा है। उसे अपने क्षेत्र का केंद्र बनाकर वह कितना मजबूत होगा। क्या वह शक्ति के स्तरों से डरता नहीं है? अगर योर वाइल्ड्स हार्ट ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो क्या यह उसके क्षेत्र को नष्ट नहीं कर देगा? एक और गंभीर नुकसान के बाद भूत सम्राट यम को आखिरकार यकीन हो गया कि वह ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योर वाइल्ड्स हार्ट का टुकड़ा अब उसके निजी क्षेत्र के ग्रे स्पेस में स्थापित हो गया था। जैसे जैसे ध्रुव की सच्ची ऊर्जा ग्रे स्पेस के ज्यामितीय आयामी खंडों को बनाना जारी रखती थी, वे सभी योर वाइल्ड्स की शक्ति से गूंजते थे। उस शक्ति से वह अपने निजी क्षेत्र को पूरी तरह से साकार कर सकता था। कांस्य अमर के साथ लड़ाई और जीत ने उसे बहुत ज्ञान दिया था। अब उसे हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत की तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न आयामी पहलुओं को एक साथ मिलाना था और फिर अपने क्षेत्र को पूरा करना था। जब ऐसा होगा तो वह छठे पौराणिक परिवर्तन में पूरी तरह से कदम रख लेगा। अब उसे बस थोड़े और समय की जरूरत थी, और इसी तरह अमर की इच्छा शक्ति गायब हो गई और ध्रुव ने गॉड लीजन सील की शक्ति को जगा दिया। सच तो यह था कि कुछ क्षण पहले जब अमर की इच्छा शक्ति ने उसे जकड़ लिया था, तब उसके पास लड़ने के लिए काफी ऊर्जा बची थी, लेकिन उसने जानबूझकर अमर की इच्छा शक्ति को अपने माथे में फंसा लिया था ताकि वह गॉड लीजन सील से टकरा जाए। गॉड लीजन सील किसी भी अमर की इच्छा शक्ति को अपनी उपस्थिति में उत्पात मचाने की इजाजत नहीं दे सकती थी। दरअसल गॉड लीजन सील पूरी तरह से सक्रिय भी नहीं हुई थी, वह बस हिली थी, जिससे उसकी चेतना के सागर में एक सुनहरा प्रकाश फैल गया था, जो अमर की इच्छा शक्ति को परास्त करने और भूत सम्राट यम को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी था। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद करके अंदर ध्यान लगाया और महसूस किया कि देव सेना की मुहर पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी
और सुनहरा शैतान बड़ा और पूर्ण लग रहा था। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बेहतर होता गया, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से सुनहरा प्रकाश उस सुनहरे शैतान में इकट्ठा हो रहा हो। जैसा कि भूत सम्राट यम ने सोचा था, देवसेना की मुहर अतीत में कभी टूट गई थी और ठीक होने के लिए ध्रुव के अंदर आराम कर रही थी। एक बार जब वह अपनी साधना में एक बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा तो न केवल मुहर पूरी हो जाएगी, बल्कि ध्रुव को देवताओं की सेना का पूरा आशीर्वाद भी मिलेगा और वह अस्तित्व के अनगिनत स्तरों को जन्म दे सकता था, ब्रह्मांड में जीवन या मृत्यु दे सकता था और किसी भी चीज और हर चीज को रोशन कर सकता था। मुहर के अंदर देवताओं के अनगिनत जादुई नियम छिपे हुए थे और ध्रुव को भी उनके रहस्यों की सीमा का पता नहीं था। उसे लग रहा था कि आखिर में मुहर इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह उसे छोड़ देगी। इसलिए उसे अपनी साधना में कड़ी मेहनत करनी थी और अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करना था। एक दिन उसके पास भरोसा करने के लिए देवसेना की मुहर नहीं होगी और उसे हर चीज का सामना अकेले ही करना होगा। किसी भी हाल में उसका वर्तमान लक्ष्य गॉड लीजन पैराडाइज को पूरा करना था और इस तरह यह आकार लेता गया। उसकी आत्मा, सच्ची ऊर्जा, इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति, नवजात दिव्यता और उसके सार को बनाने वाली हर चीज के समर्थन से। एक दिन बीता, 10 दिन, 1 महीना। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसका निजी क्षेत्र और भी पूरा होता गया। उस क्षेत्र का ग्रे स्पेस, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, जादुई शिलालेखों से ढका हुआ लगभग चीनी मिट्टी के टाइलों जैसा दिखता था। पाठ की हर पंक्ति देवताओं की सेना की महिमा का वर्णन करती थी, हालांकि ध्रुव भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। यह हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की शक्ति का परिणाम था और इसके पूरा होने की प्रक्रिया अत्यंत रहस्यमय थी। ठीक उसी तरह जैसे एक कुशल लोहार का काम किसी बाहरी व्यक्ति के लिए समझ से परे लगता है जब वह एक शक्तिशाली तलवार बनाता है। उसी समय अनगिनत तात्विक परियां प्रकट हुईं। उनके फड़फड़ाते पंख ग्रे स्पेस को थरथरा रहे थे क्योंकि वे उसे अंतरिक्ष समय के तूफानों की शक्ति दे रहे थे। उस क्षेत्र में नरक की आग की भट्टी भी थी जो तेज गर्मी की चीनी मिट्टी की लौ से जल रही थी। नरक पोर्टल शैतान देवताओं के खून का उपयोग देवताओं की सेना की शुद्ध भूमि बनाने के लिए करता है। देवसेना का स्वर्ग शैतानों की भीड़ की लाशों पर बनाया गया है। केवल नारकीय शैतानों को खत्म करके ही कुछ भी शुद्ध हो सकता है। शाश्वत चमक और प्रकाश प्राचीन से भविष्य तक सब कुछ रोशन करेगा। ध्रुव इस समय एक ग्रंथ का पाठ कर रहा था जब उसने नरक पोर्टल को अपने निजी क्षेत्र की गहराई में भेजा और फिर शैतानों को बुलाना शुरू कर दिया। यह क्या है? नीचाओ गुआंग ने आंखें चौड़ी करके हाँफते हुए कहा। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि नागों के नरक से एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ, एक अर्ध आर्ष जिसके 9 सिर थे और जिसका शरीर अपार शक्ति से धड़क रहा था। यह वही विशालकाय सांप था जिसने कुछ समय पहले अंतरिक्ष समय के वर्महोल में उन पर हमला किया था और फिर भी ध्रुव उसे अपने हेलफायर क्रूसिबल के लिए साधारण ईंधन के रूप में काम करने के लिए बुला रहा था। नरक अग्नि की भट्टी का अनुभव करने के बाद विशाल सांप एक शैतान कोर, एक ड्रैगन मोती में बदल गया, जिसे ध्रुव ने अपने डोमेन के ग्रे स्पेस में स्थापित किया। इसके बाद नारकीय राक्षस शैतान, असुर, कान से ज्वाला राक्षस शैतान, क्रोध ज्वाला राक्षस, 6 भुजाओं वाले रजत शैतान, 8 सिरों वाले स्वर्ण शैतान, उल्लासमय सच्चे शैतान, खून छाया भूत शैतान और भी बहुत कुछ थे। ध्रुव ने उन्हें दंड से मुक्त कर दिया और उन्हें लाशों में बदल दिया, जिसका उपयोग उसने देवसेना स्वर्ग को मजबूत करने के लिए किया। बीते महीने में यह बताना मुश्किल है कि उसने कितने शैतानों का इस्तेमाल किया। उसका नरक द्वार लगभग पूरी तरह से वास्तविक हो गया था, मानो पत्थर से बनी कोई प्राचीन संरचना 5 चरणों और यिन यांग से बनी हो। यह एक सच्चा जादुई खजाना था जिसका इस्तेमाल वह दूर के ग्रहों से भी अत्यंत शक्तिशाली शैतानों को बुलाने के लिए कर सकता था। नरक के राक्षस, शून्य में उड़ने वाले राक्षस और यहां तक कि नरक के मानसून में भी राक्षस, सभी को निशाना बनाया जा सकता था। बशर्ते वे शक्तिशाली महान आर्षि न हों, वह उन्हें पकड़ सकता था। यहां तक कि निम्न स्तर के महान आर्षि राक्षस भी उसके लिए वास्तव में डरावने नहीं थे और उन्हें कुछ लड़ाई से हराया जा सकता था। उसने एक चमकदार सुनहरे शैतान को बुलाया जो तरल धातु की अवस्था में था, सुनहरे तलवार तोड़ने वाले की शक्तियों के समान। ये कोई और नहीं बल्कि पिघलते सोने के नरक से आया एक सुनहरा पूरा शैतान था। जज्जैप। माना जाता है कि स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक को अतीत के एक महान तश ने पिघलते हुए सोने के नरक में गढ़ा था। इसलिए अपने क्षेत्र में स्वर्ण तलवार भंजक की शक्ति का उपयोग करके उसने स्वर्णपुरा शैतान की सारी स्वर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया।
ध्रुव ने शून्य में अनगिनत शैतानों को पकड़ लिया, जिनमें से हर एक की अपनी शक्तियां और विशेषताएं थीं। हर एक नारकीय लोक एक अमर लोक जैसा था, और वास्तव में उनमें से कई तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। दुर्भाग्य से, क्योंकि वह महान आर्शी स्तर का नहीं था, वह नरक की वास्तविक गहराई तक पहुंचकर सबसे शक्तिशाली शैतान देवताओं को बुलाने में असमर्थ था। जहां तक उन दुष्ट शैतानों की बात है जिन्हें वह अभी बुला पा रहा था, वे शुद्ध नरक के वंश के थे, लेकिन वास्तव में नारकीय लोकों में पैदा नहीं हुए थे। ज्यादातर नरक के मानसून में पैदा हुए थे, और ज्यादा से ज्यादा शिशु शैतान ही थे। सच्चे राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि नरक में उनका सामना करने वाले महान आर्शी भी तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं थे। बीते महीने के दौरान भूत सम्राट यम ने अपनी प्राण शक्ति को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनका चेहरा कम पीला पड़ने लगा। उस गॉड लीजन सील के साथ क्वेकटॉन कैथेड्रल के उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। अब वह बस ध्रुव के अपने निजी क्षेत्र का काम पूरा होने तक इंतजार कर सकता था। बेशक उसने दखल देने की हिम्मत नहीं की। ये दूसरी बार था जब ध्रुव की वजह से उसकी जान जाते जाते बची थी, और इसीलिए वह गॉड लीजन सील से पहले से कहीं ज्यादा डर गया था। वह फिर कभी ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा, और उसने महान आर्शी क्वेक्लाउड के आर्शिकणों को खोने के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो अपने निजी क्षेत्र को पूरा करने के लिए उसे अनगिनत शैतानों की लाशों और आत्माओं का उपयोग करना होगा। खैर, यह निश्चित रूप से देवताओं की सेना की इच्छा के अनुरूप है। एक शुद्ध स्वर्ग केवल विनाश पर ही निर्मित हो सकता है। योर वाइल्ड्स के हृदय खंड को अपने क्षेत्र की शक्ति के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करके यह हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। हालांकि इसे पूरा करना और फिर नियंत्रित करना कठिन होगा। हालांकि मुझे लगता है कि युवराज से निपटने के लिए उसे कुछ ऐसा ही चाहिए होगा। उसे छठे पौराणिक परिवर्तन तक पहुंचना होगा या कोशिश करते हुए मरना होगा। युवराज एक महान आर्शी हैं, जो कि स्तर में बहुत अधिक अंतर है। सबसे शक्तिशाली जादुई खजाना भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर वह योर वाइल्ड्स के हृदय खंड को पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है तो शायद वह सब कुछ हासिल कर ले जो उसे चाहिए। मुझे लगता है मुझे बस इंतजार करना होगा। 2 महीने हो चुके हैं, इसलिए क्राउन प्रिंस जल्द ही वापस आ जाएंगे। यह एक महामुकाबला होने वाला है, और यह कहना मुश्किल है कि आखिर में कौन जीतेगा। जैसे जैसे राक्षस शैतान की लाशें ढेर होती गईं, शुद्ध स्वर्ग आकार लेता रहा, जिसकी शक्ति का स्रोत योर वाइल्ड्स का हृदय खंड था। बेशक ध्रुव हृदय के टुकड़े की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर वह कर भी पाता तो कोई महान आर्श भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिरकार हृदय के टुकड़े को बाहर निकालने के लिए 9 महान ऋषियों ने मिलकर काम किया था, और अंत में उन्हें भारी मात्रा में खून की खांसी हुई थी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह टुकड़ा कितना शक्तिशाली था। उसके क्षेत्र में हृदय तेजस्वी सूर्य की तरह चमकता था, जिससे ग्रेस्पेस के साथ पूर्णतः जुड़ना अत्यंत कठिन हो जाता था। अब मेरे आर्शी श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। जल उठो। फिर इसके साथ ही उसने अपने पास मौजूद सभी आत्मिक पत्थरों को फेंक दिया, जिससे अपार शक्ति निकली और उसने सीधे योर वाइल्ड्स के हृदय खंड की ओर भेज दी। पलक झपकते ही प्रकाश की दर्जनों स्पंदित धाराएं उस क्षेत्र में भर गईं, जो जलते हुए लाल योर वाइल्ड्स हृदय के टुकड़े की ओर बढ़ीं, और फिर इसके प्रकाश ने उसके चारों ओर की शुद्ध भूमि को एक कर दिया। तुरंत ही देवसेना का स्वर्ग और उसे ढंके हुए मधुकोश जैसे ग्रे स्पेस प्राचीन देवताओं की आभा बिखेरने लगे। साथ ही उन देवताओं को प्राचीन ग्रंथों का शांत स्वर में पाठ करते हुए सुनना भी लगभग संभव हो गया। कुछ ही क्षण बाद गॉड लीजन पैराडाइज में देवताओं की एक प्रतिमा दिखाई दी। आखिरकार गॉड लीजन सील ने देवताओं की सेना की एक वास्तविक छवि भेजी। देवताओं की सेना के बिना इस क्षेत्र को गॉड लीजन पैराडाइज कैसे कहा जा सकता था? स्वर्ग और पृथ्वी अविभाज्य हैं, सूर्य और चंद्रमा गहराई में डूब जाते हैं। देवताओं की सेना का प्रकाश शून्य में प्रवेश करता है। पुनर्जन्म, शाश्वत जीवन और अनंत जीवनों का स्वर्ग। ध्रुव ने अपने अंदर के सभी खून के तत्व को उत्तेजित किया और उसे अपने आसपास की पवित्र भूमि में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उस क्षेत्र के बीच में एक देव महिमत प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक भाला था, जिससे वह नरक की गहराई तक वार कर सकता था। उसके पैरों के नीचे शैतानों का एक समूह लेटा हुआ था, जबकि वह अपनी पीठ पर देवताओं की सेना को टिकाए हुए था। देव महिमत की शक्ति शून्य को कुचल सकती थी, भूतों और देवताओं पर हावी हो सकती थी और सभी शैतान राजाओं को परास्त कर सकती थी। रूम्बल,
शुद्ध भूमि के भीतर तीव्र विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि महत्वपूर्ण ऊर्जा की दरारें खुल गईं। अंतरिक्ष समय वर्महोल्स ने क्षेत्र को डुबोने के लिए भारी मात्रा में क्लेश जल को छोड़ दिया। वह असली पानी था, स्याही की तरह काला, और जहां भी जाता वहां की चमक और रोशनी को शुद्ध अंधकार में बदल देता। जिस किसी को भी वह पानी छूता वह संक्रमित हो जाता और जंग खाकर नष्ट हो जाता। जम्बू द्वीप जल प्रलय। भूत सम्राट यम ने चौंक कर कहा, यह यहां क्या कर रहा है? यह महामुनि स्तर का संकट है, जब आपकी साधना काल के जादुई नियमों को समझने के स्तर तक पहुंच जाती है। मैं तो लगभग इसमें डूब ही गया था। यह ऐसा संकट है जो संसार को नष्ट कर सकता है और शून्य को डुबो सकता है। मैंने तो इसमें कुछ आर्षी कण भी खो दिए। जब वह केवल अपने निजी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उस पर जम्बू द्वीप जल प्रलय कैसे आ सकता है? भूत सम्राट यम बिल्कुल सही थे। यह वही भयंकर जम्बू द्वीप जल प्रलय था जो आमतौर पर बड़े बड़े अर्शियों पर टूट पड़ता था। कथाओं में प्राचीन देवसेना के काल में जब संसार का अंत होने वाला था तो यह जम्बू द्वीप जल प्रलय के रूप में आती थी। यह सबसे निचले लोगों से भयंकर रूप धारण करती थी और ऊपर उठती जाती थी, यहां तक कि अमर लोगों को भी अपने में समाहित कर लेती थी। वास्तव में यह स्वर्ग के उन कमरों तक भी पहुंच सकती थी जहां देवसेना निवास करती थी। आखिर में दुनिया अंधेरे की लहरों से भर जाएगी जो सब कुछ नष्ट कर देगी। अगले युग में पानी कम हो जाएगा और दुनिया नए सिरे से शुरू हो सकेगी। जम्बूद्वीप जल प्रलय आ गया था और इसे देखकर नी चाओ गुआंग की आंखें फैल गईं। क्वेकडॉन महाद्वीप में स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन में रहते हुए उन्होंने शीर्ष विशेषज्ञों को उनके कष्टों के दौरान जम्बूद्वीप जल प्रलय का सामना करते देखा था। यह एक ऐसा संकट था जो आर्शिकणों को नष्ट कर सकता था, और वास्तव में नी चाओ गुआंग ने कुछ शीर्ष विशेषज्ञों को भी इसमें डूबते देखा था। यह एक ऐसा संकट का पानी था जो शून्य को घोल सकता था, और जो इसका सामना करते थे उन्हें डुबोकर मौत दे सकता था। यह पानी कहीं से भी निकलकर उस व्यक्ति के क्षेत्र को भर देगा जो कष्ट झेल रहा है, और कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को उतनी ही आसानी से नहीं छोड़ सकता जितना कि वह अपना सिर त्याग सकता है, बिना मरे नहीं। आखिरकार व्यक्तिगत क्षेत्र व्यक्ति के मन और शरीर का ही विस्तार था, और अब जम्बूद्वीप जल प्रलय ध्रुव के निजी क्षेत्र को भर रहा था, देवताओं की सेना को ढक रहा था और सब कुछ काला कर रहा था। सब लोग पीछे हट जाओ, भूत सम्राट यम ने चेतावनी दी। अगर जम्बूद्वीप में जल प्रलय फूट पड़ा तो सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ पिघलकर राख हो जाएगा। मैं भी इसे नहीं रोक सकता। वह पानी आर्शिकणों को पिघला सकता है। ध्रुव स्वर्ग को इतना नाराज कैसे कर पाया? क्या इसलिए कि उसके जादुई नियम बहुत मजबूत हैं? उसने तो बस छठे महाकल्पित परिवर्तन तक पहुंचने का प्रयास किया है। उसे तो बिजली के कहर का सामना करना चाहिए था, लेकिन यह जम्बू द्वीप का जल प्रलय है जिसका सामना आमतौर पर महर्षि मुनि करते हैं। नीचाओ गुआंग ने जितना दूर तक उड़ सकता था उड़ने में कोई संकोच नहीं किया। इस बीच भूत सम्राट यम हवा में उड़कर ध्रुव के निजी क्षेत्र की ओर देखने लगे, जो अब स्याह अंधेरे का एक विशाल समूह सा लग रहा था। उन्हें अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रेस्पेस जंग खा रहा था, जिससे वह अंडे के छिलके जैसा नाजुक लग रहा था। उनकी समझ से ग्रेस्पेस के फटने में बस कुछ ही क्षण बाकी थे, और जम्बूद्वीप जल प्रलय का पानी चारों दिशाओं में फूट पड़ा। हालांकि तभी भूत सम्राट यम को एहसास हुआ कि ध्रुव अभी भी उस विपत्ति के पानी में मौजूद था। वह पिघला नहीं था, बल्कि वास्तव में तेज रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद पानी में डूब रहा हो, अपनी त्वचा के जरिए उसके पोषक तत्वों को सोख रहा हो और बपतिस्मा का अनुभव कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग और समस्त सृष्टि से ऊर्जा सोख रहा हो। उसका मांस और खून पहले से ही एक महान अर्षि से बढ़कर है। वह बहुत शक्तिशाली है। तकनीकी रूप से मैं उसे हरा सकता हूं, लेकिन एक साधारण महान आर्षि निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर सकता। भूत सम्राट यम भी कष्ट के पानी में योर वाइल्ड्स के हृदय के टुकड़े की लाल चमक देख सकते थे। यह ध्रुव से गहराई से जुड़ा हुआ लग रहा था, मानो वह उसका इतना अभिन्न अंग बन गया हो कि मानो वह एक देह बाह्य अवतार, एक दूसरा नवजात देवत्व हो। इसका दृश्य मात्र ही वास्तव में भयावह था। ध्रुव ने अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए हर सावधानी को ताक पर रख दिया था। आखिरकार उसके पास समय बहुत कम था। 2 महीने बीत चुके थे और एक और महीना बीतने के बाद 100 दिनों की अवधि पूरी हो जाएगी और क्राउन प्रिंस वापस आ जाएंगे। जब वह वापस आएगा तो वह एक महान आर्षी की शक्ति के साथ होगा, और इसीलिए ध्रुव के पास जीतने की एकमात्र उम्मीद अपने गॉड लीजन पैराडाइज को पूरा करना था। ध्रुव जम्बूद्वीप जल प्रलय में डूबने का सामना कर रहा था, और फिर भी
वह मरा नहीं था। वास्तव में उसकी संप्रभु प्रभु की शक्ति अब पूरी तरह से दिख रही थी, क्योंकि उसने अचानक उस कष्ट के पानी को सोखना शुरू कर दिया और खुद को मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसकी असली ऊर्जा कठोर और अडिग, अजेय और प्रभुत्वशाली थी, और अब यह जम्बूद्वीप जल प्रलय से प्रभावित हो रही थी, जो केवल इसे बेहतर बनाने का काम कर रही थी। जम्बूद्वीप प्राचीन देव भाषा में यह सभी जीवों के लिए एक और शब्द था। जम्बूद्वीप नश्वर प्राणियों का लोक था। देवताओं की सेना की नजर में अमर प्राणी भी सभी जीवों में गिने जाते थे, और इस तरह जम्बूद्वीप जल प्रलय एक ऐसी बाढ़ थी जो सभी जीवों को डुबो देगी। एक बार शुरू होने के बाद यह स्वर्ग के मंडलों तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद कोई भी जीव नहीं बचेगा। ध्रुव की असली ऊर्जा हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की शक्ति से आती थी, जो उसे पूरी तरह से कठोर और अडिग बनाती थी। उसके हमले किसी भी चीज को भेद सकते थे और आत्मा और शरीर दोनों को समान रूप से मार सकते थे। हालांकि जम्बूद्वीप जल प्रलय में सभी जीवित प्राणियों की इच्छा शक्ति समाहित थी, और जब इसका सामना उनकी सच्ची ऊर्जा से हुआ तो इसने इसे जीवन के परम मूल से भर दिया। उनकी सच्ची ऊर्जा एक ऋषि, एक सम्राट, एक संप्रभु जैसी थी। सभी जीवित प्राणी उसकी सच्ची ऊर्जा के भीतर मौजूद थे। कष्ट के पानी की लहरें संक्षारक शक्ति के साथ ग्रेस्पेस से टकरा रही थीं। फिर भी योर वाइल्ड्स के हृदय के टुकड़े ने बिना रुके ग्रेस्पेस की मरम्मत की। इस प्रक्रिया के कारण ग्रेस्पेस मजबूत हुआ और जल्द ही कष्ट का पानी वास्तव में उसका हिस्सा बन गया। देवताओं की सेना ने सारा जीवन बनाया था। जीवन के बिना देवताओं की सेना की महिमा कायम नहीं रह सकती। जम्बूद्वीप जल प्रलय के कारण ध्रुव के पास अब सभी जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक सब कुछ था। वास्तव में वह अपने ग्रे स्पेस से जीवन उत्पन्न कर सकता था, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बूढ़ा हो या जवान, सम्राट हो या राजा, सेनापति हो या मंत्री। सभी प्रकार के नश्वर व्यक्ति और सभी लोगों के लोग अब उसके निजी क्षेत्र में प्रकट हो सकते थे। विद्स पवित्र प्रकाश की एक किरण ऊपर उठने लगी। कष्ट का पानी डूबने लगा, ध्रुव में समा गया। जम्बूद्वीप के जीव देवताओं के समूह में बदल गए थे। देवताओं की सेना बहाल हो गई है। शुद्ध भूमि पूरी हो गई है। देवसेना स्वर्ग, मेरा पूर्व स्वर्गीय व्यक्तिगत क्षेत्र। किसी तरह ध्रुव पहले की तुलना में लंबा लग रहा था, और जैसे ही वह पवित्र प्रकाश में डूबा हुआ था, वह वास्तव में संप्रभु भगवान की तरह लग रहा था। भगवान सेना स्वर्ग समाप्त हो गया था। सैकड़ों किलोमीटर तक हर दिशा में हर चीज पर एक भव्य आभा छा गई, जिसे जो भी छूता वह घुटनों के बल झुककर पूजा करने के लिए प्रेरित हो जाता। उसी क्षण उसके माथे पर स्थित सुनहरे शैतान ने उसे मुट्ठी बांधने की एक नई तकनीक सिखाई। इसे स्वर्ग के गलियारों की मुट्ठी कहा जाता था, और यह हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की शक्ति का एक और उत्कृष्ट मार्शल अनुशासन था। वह छठे पौराणिक परिवर्तन में इसका उपयोग नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे महान आर्षी स्तर तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस मुट्ठी से वह किसी तरह स्वर्ग के उन कक्षों से जुड़ सकता था जहां देवताओं की सेना निवास करती थी। स्वर्ग के कक्षों की शक्ति का उपयोग शैतानों के झुंड के दिलों में डर पैदा करने के लिए और साथ ही दुनियाओं को मिटाने के लिए भी किया जा सकता था। इसे अजेय माना जा सकता है, और इस प्रकार यह एक सच्ची दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कला है, जो डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के डेमी इमोर्टल सेज मैजिक जैसी चीजों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। नारकीय देवता का भाला, ईश्वर सेना का युद्ध वस्त्र, देवदूत के पंख, नरक की अग्नि की क्रूसिबल, नरक का द्वार, शैतान ईश्वर की मुहर, ईश्वर सेना का स्वर्ग, ये सभी सच्ची ऊर्जा के प्रकटीकरण थे। और अब उसके पास एक और सच्ची ऊर्जा अवस्था थी, स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी, एक मार्शल अनुशासन जिसका उपयोग वह तब कर सकता था जब वह आखिरकार अपनी साधना को महान आर्षी स्तर तक ले जाता। जब उन्होंने गॉड लीजन पैराडाइज का निर्माण किया तो कुछ और हुआ। उसके अंदर के अन्य 2 मिलियन कण जाग उठे, 5 मिलियन। अब उसमें कई प्राचीन विशालकाय जीवों जितनी ताकत थी जिसकी कल्पना करना भी डरावना था। जब ऐसी शक्ति उसकी नसों और नाड़ियों में प्रवाहित होती और फिर खुले में प्रकट होती तो स्वर्ग भी हिल सकता था। आखिरकार मुझे मेरा गॉड लीजन पैराडाइज मिल गया है। मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूं, लेकिन मैं एक महान आर्ष को मारने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त ताकतवर हूं। अब जबकि मैं एक व्यक्तिगत क्षेत्र का महापुरुष हूं, अगला कदम भूत देवता परिवर्तन होगा, जिसमें मैं स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य विनाशकारी शक्ति को अवशोषित करूंगा और उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत क्षेत्र को परिष्कृत करने और असाधारण भूत देवता शक्ति का निर्माण करने के लिए करूंगा।
जैसे ही ध्रुव ने ऊपर देखा, उसने पाया कि उसके निजी क्षेत्र ने आकाश के सभी बादलों को अपने में समाहित कर लिया था तथा चमकते चंद्रमा के अलावा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि चमकीले चंद्रमा की शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही है, जिससे एक भंवर पैदा हो रहा है, जिससे भगवान सेना स्वर्ग में एक चंद्रमा उगने लगा। इस बिंदु पर ध्रुव ने भूत सम्राट यम की ओर मुड़कर देखा। मैंने अपना देवसेना स्वर्ग बनाया है, भूत सम्राट यम, आप हार गए। महान आर्शी क्विक क्लाउड के आर्शी कण सौंप दो। हम भूत सम्राट यम बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें समझौते का पालन करना ही होगा। उन्होंने आर्शी कण निकालकर ध्रुव की ओर फेंक दी। वे एक महान आर्शी की शक्ति से भरपूर थे, इसीलिए उसने उन्हें अपने उपयोग के लिए परिष्कृत करने हेतु अपने देवसेना स्वर्ग में भेज दिया। अब वह उन आराशी कणों का उपयोग अपने हमलों से और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए कर सकता था, जिससे एक महान आराशी को हराना और भी आसान हो जाता। एक बार फिर क्राउन प्रिंस को संभालने में सक्षम होने का उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं युवराज, और मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। 20 दिन, बस इतना ही समय बचा है। जल्दी करो, मौत इंतजार कर रही है। भूत सम्राट यम की ओर देखते हुए उसने कहा। तो जब वह अमर मुझसे लड़ रहा था, तो आपने मुझे मारने के लिए स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की थी, है ना? अचानक भूत सम्राट यम बहुत घबरा गए, लेकिन एक पल के बाद उन्होंने खुद को शांत किया। ध्रुव को घूरते हुए उन्होंने कहा, यह सही है। मैंने शुरू से ही कहा था कि तुम मेरे शिकार हो। अगर तुम जरा भी चूक जाते तो मैं तुम्हें मार डालता और तुम्हारा सब कुछ छीन लेता। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारा सेवक बन गया हूं या कुछ और? आज नहीं तो कल तुम मेरे सेवक बन जाओगे और फिर तुम मेरी हर छोटी बड़ी बात मानोगे। ध्रुव ने विनम्रता से पेश आने की जहमत नहीं उठाई। यह स्पष्ट था कि भूत सम्राट यम उसे फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। उसने 2 बार चाल चली थी और बहुत कष्ट सहे थे, और इस समय तो उसकी आंखों में डर भी साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि ध्रुव अपने अंदर छिपी बेवफाई को नहीं भूलेगा। इस समय ध्रुव ने आदेश जारी करना शुरू किया। सभी को आर्शी सम्राट नगर में इकट्ठा करो और द्वार बंद कर दो। हम दिन रात साधना का अभ्यास करेंगे और अपनी शक्ति एकत्रित करेंगे। जब युवराज के साथ युद्ध शुरू होगा तो नगर को किसी भी क्षण अंतरिक्ष को भेदने के लिए तैयार रहना होगा। मैं युवराज को कोई छल करने और मेरे परिवार पर सीधा हमला करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुरंत ही आर्शी सम्राट नगर में गतिविधियां शुरू हो गईं। इस बीच ध्रुव ने शून्य में देखा। उसे पता था कि जीत या हार यह सब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे युद्ध की तारीख नजदीक आ रही थी, अमीर समृद्ध महाद्वीप के सभी लोग, गरीब लोगों से लेकर बड़े बड़े संप्रदायों और कुलीन कुलों तक, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। पश्चिमी महाद्वीप में भी यही स्थिति थी। आने वाला युद्ध सभी की नजरों का केंद्र था। एक और क्राउन प्रिंस सोसाइटी का नेता था, जो एक प्रतिष्ठित और अभिमानी व्यक्ति था, एक ऐसा कथित देवता जो स्वर्ग से नश्वर संसार में उतरा था, जो आखिर में एक महान आर्ष बन गया था। दूसरी तरफ आम जनता का एक प्रतिनिधि था। कुछ अच्छी किस्मत पाकर वह तेजी से आगे बढ़ा और बहुत कम उम्र में ही एक महापुरुष बन गया। आने वाले संघर्ष में ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि ध्रुव जीतेगा। आखिरकार अब लोगों के लिए यह कहानी सुनाना आम बात हो गई थी कि कैसे जब वह एक लाइफ सीजर था, उसने महापुरुषों को हराया था। हालांकि एक महापुरुष का एक महान आर्ष को हराना एक अलग बात थी, और वास्तव में कई लोग इसे असंभव मानते थे। क्राउन प्रिंस वापस आ रहे हैं। 100 दिन की समय सीमा समाप्त होने में अभी 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बाकी है। बहुत जल्द एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। युवराज के पास साफ बढ़त है, लेकिन वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता। आखिरकार ध्रुव को भूत सम्राट यम का समर्थन प्राप्त है। भूत सम्राट यम एक खतरनाक राक्षस है, यह तो पक्का है। हालांकि वह स्वभाव से ही अविश्वसनीय है। उसके जैसा कोई ध्रुव के साथ काम करने के लिए क्यों राजी होगा? क्या यह ध्रुव द्वारा शेर की खाल मांगने जैसा नहीं है? इसके अलावा इतने सालों बाद क्राउन प्रिंस की असली पहचान सामने आ ही गई है। सब कह रहे हैं कि वह क्वेकडॉन कैथेड्रल की पवित्र पुत्री का बेटा है। वह सचमुच स्वर्ग से उतरा हुआ कोई देवता है जो इस नश्वर संसार में आया है। असली सवाल यह है कि क्या उसका क्वेकडॉन कैथेड्रल से कोई खून का रिश्ता है, और वे वास्तव में उसका कितना समर्थन करेंगे। सचमुच क्वेकडॉन कैथेड्रल एक विशालकाय राक्षसी संगठन है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार क्वेकडॉन महाद्वीप एक उच्चतर स्तर है, जो हमारे समृद्ध हरे भरे महाद्वीप से हजारों गुना बड़ा है। उनके पास हमसे ज्यादा शुद्ध शक्ति है,
इतनी कि भूत सम्राट यम शायद वहां के विशेषज्ञों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दरअसल मैंने सुना है कि उन्होंने ही उसे मूल रूप से कैद किया था। खैर, जैसे भी हो, यह जल्द ही होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि ध्रुव ने हाल ही में अपनी साधना में कितनी प्रगति की है। कुछ दिन पहले मैं यान हेवन में घुस गया था और आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि मैंने क्या देखा। तुमने क्या देखा? मुझे यह मत बताना कि तुमने सचमुच ध्रुव को साधना करते देखा। मैंने यान हेवन को अंतरिक्षीय शक्तियों द्वारा ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में ले जाते देखा, जहां यह आर्ष प्रकाश से चमकने लगा। आजकल यह साधना की एक पवित्र भूमि है जहां बिना अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यान हेवन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर किसी भी क्षण आकाश में उड़ सकता है और अंतरिक्ष को भेद सकता है। यह अमर उत्थान प्राप्त करने के लिए एकदम सही स्थान लगता है। अरे, डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े लोगों का क्या? वे क्या कर रहे हैं? फनायरा हाल ही में लौटी है और मैंने सुना है कि उसे एक उच्च स्तरीय विमान से एक अमर की कृपा प्राप्त हुई है। वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दरअसल उस अमर के आशीर्वाद से वह कभी न मरने वाले महापुरुषों और यहां तक कि अर्धहार्षियों से भी लड़ सकती है। क्या विलक्षण प्रतिभा है! समृद्ध रसीला महाद्वीप में एक तूफान उठ रहा था और यह सब ध्रुव और क्राउन प्रिंस के बीच आने वाले संघर्ष के कारण था। यहां तक कि आर्षी पूर्वज राजवंश का दरबार भी गुलजार था। राजधानी शहर में शाही महल में लगभग हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा था, जिसमें सैन्य अधिकारी, नागरिक अधिकारी, राजकुमार, काउंट, ड्यूक, मार्क्वेस, सामंती राजा और अन्य लोग शामिल थे। लगभग 1000 साल से सम्राट ने सुबह कोई औपचारिक दरबार नहीं लगाया था, फिर भी वह प्रकट हुए। 9 ड्रैगन वाले अपने सिंहासन पर बैठे उन्होंने कुछ देर तक दरबार को देखा। मुझे सलाह दीजिए, मुझे किसका समर्थन करना चाहिए? उन्होंने गरजती आवाज में कहा। क्राउन प्रिंस अब एक महान आर्षी हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मैं उनके तेज और उनकी खतरनाक ऊर्जा को पहले से ही महसूस कर सकता हूं। उन्हें क्वेकडॉन कैथेड्रल का समर्थन प्राप्त है और उनकी बुरी महत्वाकांक्षाएं हैं। दुर्भाग्य से उन्हें खुद को क्राउन प्रिंस कहने की हिम्मत है और उन्होंने हमारे आर्षी पूर्वज वंश के सेनापतियों की हत्या कर दी है। वह सभी नियमों और सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं, यहां तक कि स्वर्ग के भी। उनके विद्रोही इरादे जगजाहिर हैं। इस समय प्रसिद्ध राजकुमार बा, जो एक अर्ध आर्षी थे, आगे आए। महाराज, ध्रुव का समर्थन करना हमारे लिए उचित ही है, उन्होंने कहा। दुर्भाग्य से उसकी साधना का आधार बहुत कम है, जिसका मतलब है कि युवराज उसे आसानी से मार सकते हैं। युवराज के महान आर्षी बनने से पहले भी वह असहनीय रूप से अहंकारी थे। अब वह और भी ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें क्वेकडॉन कैथेड्रल का समर्थन प्राप्त है। आपको क्या लगता है, अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए वह किस हद तक जाएंगे? यह तय करना मुश्किल है कि अर्ध अमर संस्थान के कुलपति वास्तव में इस बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि एक बात साफ है, वह युवराज का पक्षधर है और हम सभी युवराज की मां के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें निश्चित रूप से अपने लिए एक ठोस आधार स्थापित करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम युवराज को हमें हमेशा के लिए मिटा देने का बहाना दे देंगे। रुको, राजकुमार वही, राजकुमार बा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। क्या आप कह रहे हैं कि आर्षी पूर्वज राजवंश को युवराज का साथ देना चाहिए? यह बिल्कुल गलत है। युवराज महत्वाकांक्षी हैं, ये तो सभी जानते हैं। अगर हम उनका साथ भी दें तो भी वे हमें अपने पैरों तले कुचल देंगे और हमें बेइज्जत करेंगे। मुझे लगता है कि हमें ध्रुव का समर्थन करना चाहिए और युवराज के साथ मरते दम तक लड़ना चाहिए। मैंने जो सुना है उसके आधार पर सन मून इंस्टीट्यूट के चांसलर ने सार्वजनिक रूप से ध्रुव का पक्ष लिया है। एक ड्यूक आगे आया। यह भी ठीक नहीं है, क्यों ना हम दोनों का समर्थन ही बंद कर दें। जब तक वे लड़ेंगे हम खड़े रहेंगे। कौन जाने वे एक दूसरे को मार ही डालें। इसके बाद बातचीत का दौर शुरू हो गया। एक दूसरे को मार डालें, यह तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिंदगी में चीजें इतनी आसानी से नहीं चलती। युवराज एक महान संत हैं और वे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। चाहे ध्रुव हाल ही में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो गया हो, वह निश्चित रूप से युवराज का मुकाबला नहीं कर सकता। यह मत भूलो कि ध्रुव के पास एक अर्ध अमर स्तर का समर्थक है, वरना वह स्वर्ग को हुए नुकसान की भरपाई कैसे कर सकता था। तुम सही कह रहे हो। हालांकि क्वेकडॉन कैथेड्रल में भी शायद उतने ही ताकतवर लोग होंगे और युवराज को जरूर पता चल गया होगा कि ध्रुव ने स्वर्ग की मरम्मत कैसे की थी। न्यायालय के सदस्य इस मामले पर चर्चा करते रहे, फिर भी किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके। आखिर में सम्राट ने बीच में ही बात काट दी।
बहुत हो गई बकवास, मैं आपकी हर बात पर गौर करूंगा। अदालत में तुरंत सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, मानो कहीं से, अब और विचार करने की जरूरत नहीं है सम्राट, युवराज का साथ दो, यही तुम्हारा एकमात्र विकल्प है, वरना तुम्हारा एक ही हश्र होगा, मौत। इसके बाद एक समुद्री नीला अंतरिक्ष समय वर्महोल कोर्ट के बीच में खुल गया और 3 व्यक्ति बाहर निकल आए। सबसे आगे नीले वस्त्र पहने एक युवती थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था मानो उसे जेड से तराशा गया हो, और उससे अमर ऊर्जा निकलती थी, जिससे ऐसा लगता है कि वह आसानी से विभिन्न ग्रहों के बीच यात्रा कर सकती थी। दरअसल सम्राट आर्शी पूर्वज भी उसकी आभा को नहीं पकड़ पा रहे थे। बेशक वह कोई और नहीं बल्कि फनायरा थी। उसके दोनों ओर 2 महान आर्शी खड़े थे। उनमें से एक ने समुद्र नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे तथा उसकी आभा ऐसी थी कि उसके आसपास के सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे डूब रहे हों। चांसलर समुद्र देवता सम्राट आर्शी पूर्वज खड़े होते हुए बोले। दूसरे व्यक्ति से ड्रैगन जैसी आभा निकल रही थी, जो स्वर्ग को टुकड़े टुकड़े कर सकता था और अंतरिक्ष को भेद सकता था। चांसलर ट्रू ड्रैगन। 2 चांसलर आ चुके थे। जाहिर है ट्रू ड्रैगन इंस्टीट्यूट और सी गॉड इंस्टीट्यूट दोनों ने फनायरा के साथ मिलकर काम किया था। सम्राट आर्शी पूर्वज, चांसलर समुद्र देवता ने अभिवादन में सिर हिलाते हुए कहा। चांसलर ट्रू ड्रैगन ने भी ऐसा ही किया और फिर कहा, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम ध्रुव को मारने के क्राउन प्रिंस के प्रयास का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। राजकुमार का साथ दोगे? ध्रुव को मार डालोगे? सम्राट आर्शी पूर्वज ने उन्हें आश्चर्य से देखा। तुम दोनों? फनायरा पर किंग प्लेन का सीलिंग मार्क है, चांसलर सी गॉड ने समझाया, और साथ ही ड्रैगन वर्ल्ड प्लेन का भी। दोनों ही अमर लोक हैं। दूसरे शब्दों में उसमें समुद्र और ड्रैगन दोनों की शक्ति है, और निश्चित रूप से योर ट्रू ड्रैगन इंस्टीट्यूट और सी गॉड इंस्टीट्यूट दोनों के शक्ति स्रोतों के अनुरूप है। इस प्रकार फनायरा अब हमारे दोनों संस्थानों की प्रवक्ता के रूप में काम करती हैं। क्या ये सब कुछ अचानक नहीं है? यकीन करना मुश्किल है। सम्राट आर्शी पूर्वज बता सकते थे कि फनायरा का साधना आधार तीसरे पौराणिक रूपांतरण में था, लेकिन उसके भीतर कोई और रहस्यमयी शक्ति छिपी थी। दरअसल हालांकि उसके पास स्वयं आर्शी कर्ण थे, फिर भी उसकी संरचना वास्तव में उससे ज्यादा मजबूत लग रही थी। तो यही तो एक अमर व्यक्ति का मुहर चिन्ह होता है, उसने सोचा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि हालांकि वह इतनी ताकतवर नहीं थी कि उससे सीधे तौर पर निपट सके, लेकिन अगर उसने उसे मार डाला और उसके अंदर के अमर मुहर के निशान को छू लिया तो उसे शायद एक जबरदस्त हमला झेलना पड़ेगा, और यह बहुत तकलीफदेह होगा। सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए वह महान अर्शियों के हमले से सुरक्षित थी, और जैसे जैसे उसकी साधना का आधार मजबूत होता गया, 2 अमर विमानों से उसके संबंध के कारण उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि होने लगी। दरबार की ओर देखते हुए फनायरा ने कहा, सज्जनों, युवराज आज लौटेंगे, इसलिए अपना फैसला कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिणाम इतने भयानक होंगे कि सोच भी नहीं सकते। उसके शब्द वहां मौजूद सभी लोगों के मन में बिजली की तरह गूंज उठे, यहां तक कि सम्राट आर्शी पूर्वज भी हैरान रह गए। क्या? एक राजकुमार चीखा। उसका दिल डर से धड़क रहा था। राजकुमार आज वापस आ रहे हैं? मुझे तो लगा था कि अभी 20 दिन बाकी हैं। कुलपति अर्ध अमर ने 100 दिन की समय सीमा तय की थी, युवराज ने नहीं। युवराज अब कितने ताकतवर हो गए हैं, ये देखते हुए क्या आपको सचमुच लगता है कि उन्हें चांसलर की बात माननी चाहिए? दरअसल चांसलर की 100 दिन की समय सीमा का पालन करना वाकई बहुत बड़ी बदनामी होगी, क्या आपको नहीं लगता? वह आज लौट रहे हैं, चांसलर ट्रू ड्रैगन ने शांत भाव से कहा। वह सबसे पहले डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट जाएंगे क्राउन प्रिंस सोसाइटी से मिलने। ट्रू ड्रैगन और सी गॉड इंस्टीट्यूट, साथ ही क्वेकडॉन कैथेड्रल के कुछ महान संत उनसे मिलने और औपचारिक अभिवादन करने वहां जाएंगे। हमारे पास पहले से ही स्थानिक निर्देशांक हैं और हम तुरंत वहां जा सकते हैं। क्या शाही दरबार हमारे साथ आएगा? वैसे क्राउन प्रिंस ने पहले ही कह दिया है कि जो कोई भी उनका स्वागत करने नहीं जाएगा उसे मार डाला जाएगा। मैं कहूंगा कि संत पूर्वज राजवंश के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि वह उनके साथ जाए। क्वेकडॉन कैथेड्रल के महान आर्शी पहले ही यहां आ चुके हैं। सम्राट आर्शी पूर्वज का चेहरा फिर से उतर गया और उनका हृदय अनिर्णय से व्याकुल हो गया। वह एक सम्राट थे और एक महान अर्शी, इसलिए वह वास्तव में युवराज के सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उन्हें कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा था। आखिर में वह उदास हो गए। ठीक है, मैं अपने सभी अधिकारियों को बधाई देने के लिए लाऊंगा।
आपके फैसले के लिए बधाई महाराज, फनायरा ने कहा। वह हंस पड़ी। आप इससे बेहतर कुछ नहीं चुन सकते थे। चलो चलें। अपने हाथ को लहराते हुए उसने किसी प्रकार की अथाह शक्ति का उपयोग करके एक अंतरिक्ष समय वर्महोल बनाया जो सीधे डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट तक जाता था। सम्राट आर्शी पूर्वज ने अपने अधीनस्थों और अधिकारियों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही उन्होंने खुद को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि पर पाया, जहां एक विशाल मंत्र संरचना बन गई थी। इन सब के बीचों बीच एक वेदी थी जो राशिवंश द्वारा स्वर्ग में बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेदी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। दरअसल यह आसपास के पहाड़ों से इतनी ऊंची थी कि वे चींटियों जैसे लग रहे थे। जैसे ही सम्राट आर्शी पूर्वज वहां पहुंचे, उनकी नजर 9 अन्य महान अर्शियों पर पड़ी। वे वेदी के चारों ओर अलग अलग स्थानों पर स्थित थे और अपनी ऊर्जा कलाओं का उपयोग करके सटीक स्थानिक निर्देशांकों पर पहुंच रहे थे। 9 महान आर्शे, सम्राट, अर्शी पूर्वज ने अंदर से कांपते हुए सोचा। यही है क्वेकडॉन कैथेड्रल की ताकत। 9, यह अविश्वसनीय है। महाराज, फनायरा ने कहा, देखिए युवराज यहां हैं। रूम्बल, एक विशाल शक्ति फूट पड़ी जो महान अर्शियों को भी घुटन दे रही थी। युवराज आ चुके थे।